हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप ज़ीरो पीरियड में आज पढ़ेंगे कक्षा 9वीं यानी कि क्लास 9th के मैथमेटिक्स के एक चैप्टर 9 एरिया ऑफ पैरेललोग्राम्स एंड ट्रायंगल्स। इस पर जो सवाल हैं, जो इम्पोर्टेंट थ्योरम हैं, वो सारे एक्सप्लेनेशंस आप देखेंगे और उन सवालों के एप्रोप्रिएट सॉल्यूशंस इस वीडियो में आपको मिल जाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो लेसन है, जो आज की पार्ट है, उसको हम शुरुआत करते हैं, स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि ये जो चैप्टर है वो है एरिया पैरेललोग्राम और ट्रायंगल, मतलब पैरेललोग्राम और ट्रायंगल के बीच के रिलेशन को बताने वाले एरिया से संबंधित जो कॉन्सेप्ट हैं, जो थ्योरम्स हैं, उनका एप्लीकेशन और उनके एप्लीकेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस, ये सारा इसका ऑब्जेक्टिव है। तो हम एक एक करके कुछ सवाल देखते हैं। सबसे पहला जो सवाल है वो एक्सरसाइज 9.1 में कुछ फिगर्स के थ्रू दिया हुआ है। इनमें आपके पास 6 फिगर्स दिए गए हैं। इन 6 फिगर्स में वो ये पूछता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर लाई ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स। इन सच अ केस राइट द कॉमन बेस एंड द टू पैरेलल्स। जहाँ पर क्वेश्चंस दिया हुआ है वहाँ पे कुछ 6 फिगर्स बने हुए हैं। इन फिगर्स पे आपको ये चेक करना है कि कौन से फिगर्स ऐसे हैं जिनमें बेस कॉमन है आपका, और एक कॉमन बेस में दोनों डायग्राम्स बने हुए हैं और उनका जो बेस है और जो पैरेलल लाइंस है वो दोनों कॉमन है। बेस भी कॉमन है और जिन पैरेलल लाइंस के बीच में वो है वो भी कॉमन है। ये चीज़ें हमको आइडेंटिफाई करनी है, हमको खोजनी है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं क्लास को और इसमें ये देख लेते हैं एक एक करके सारे फिगर्स में हम क्या आइडेंटिफाई कर पाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में आप देखिए, एक हमारे पास क्वाड्रिलेटरल है, इसको ट्रेपीजियम भी कह सकते हैं। एक ट्रायंगल है, क्वाड्रिलेटरल का नाम है ABCD और ट्रायंगल का नाम है DPC। ये दोनों ही एक कॉमन बेस DC पर बने हुए हैं। आप देख सकते हैं दोनों का कॉमन बेस DC है और दोनों ही कॉमन पैरेलल AB और DC के बीच में बने हुए हैं। तो इसमें जो बेस है, कॉमन बेस, वो है आपका DC और पैरेलल्स जो हैं वो है आपके AB एंड CD। इस क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट पार्ट का ये सॉल्यूशन निकल रहा है। और इसके बाद मैं आगे बढ़ूं अगर दूसरे क्वेश्चन में, तो दूसरे क्वेश्चन में बेस तो कॉमन दिख रहा है मुझे SR, लेकिन ये जो दोनों हैं वो पैरेलल लाइंस में ऊपर टच नहीं हो रहा है जा कर के, तो लाइंस अलग अलग हो जा रही हैं, इसलिए हम इसको वैसा आंसर नहीं कर पा रहे हैं। तो जब दूसरे फिगर की बात हम कर रहे हैं तो इस पे बेस तो हमारे पास कॉमन है SR, ये जो बेस दिख रहा है आपको, ये कॉमन बेस दिख रहा होगा, लेकिन वर्टाइजेस जो इसके वर्टाइजेस हैं M और N, ये एक अलग पैरेलल पे आ रहे हैं और इसके वर्टाइजेस P और Q जो हैं वो दूसरे पैरेलल पे आ रहे हैं। तो यहाँ पे कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है, तो इसका आंसर नो हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन में जब हम पहुँचेंगे तो थर्ड क्वेश्चन में आप देख सकते हैं ये जो QR है ये कॉमन बेस है। इसी बेस पे ये ट्रायंगल और ये पैरेललोग्राम दोनों हैं, तो जो बेस कॉमन है उसका नाम आ जा रहा है QR, और जो साइड्स आ रहे हैं जिनके बीच में ये दोनों डायग्राम हैं वो पैरेलल लाइंस आ रहे हैं QR एंड PS। ये दो आपके पैरेलल लाइंस आ जाएंगे, ठीक है। अब उसके बाद में नेक्स्ट फिगर पे अगर आऊँ तो नेक्स्ट फिगर पे आप देखिए ये बेस भी कॉमन नहीं है। ये वर्टेक्स ठीक है कि इस पैरेलल लाइन पे आ रहा है, लेकिन बेस इनका कॉमन नहीं है। इसका बेस PQ है और BC का जो बेस है, यानी इस क्वाड्रिलेटरल का जो बेस है वो BC है, तो ये भी नो के कैटेगरी में आ रहा है। फिफ्थ क्वेश्चन जो है, इसका फिफ्थ पार्ट जो है, वहाँ पर आप इसको एक बार यस कह सकते हैं। ये यस इसलिए कहलाएगा क्योंकि इसमें बेस AD कॉमन है। यहाँ पर इसका आंसर मैं यहाँ शो कर देता हूँ। बेस जो है यहाँ पर कॉमन है वो AD है और पैरेलल जो इसमें आ रहे हैं वो AD और दूसरा जो है वो BQ है। तो इस तरह से इसका आइडेंटिफिकेशन हो जा रहा है यस के रूप में। लास्ट वाला क्वेश्चन फिर से एक बार नो की कैटेगरी में आ रहा है क्योंकि इसमें ऐसा कोई भी फिगर नहीं है जो दो फिगर हो और बेस कॉमन हो, वर्टेक्स भी दोनों
सेम पैरेलल लाइंस के बीच में आ रहे हों। तो ये 9.1 के छोटे छोटे सॉल्यूशंस थे, इसमें आपको बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना है, सिंपल क्वेश्चन है, आपको आइडेंटिफिकेशन बस बताना है। नेक्स्ट एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले आइए बात कर लेते हैं इस थ्योरम की, जो थ्योरम 9.1 है आपके एनसीईआरटी बुक में। जब हम इस थ्योरम की बात करते हैं तो इसमें कहता है कि पैरेललोग्राम्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स आर इक्वल इन एरिया। मतलब कहने का ये है कि जो पैरेललोग्राम है, जो जिनका बेस कॉमन हो, सेम बेस हो, और वो किसी एक पैरेलल लाइन के पेयर के बीच में हो, तो इनका एरिया भी सेम होगा। तो यहाँ पर दो पैरेललोग्राम दिए हुए हैं, एक तो ABCD है और दूसरा EFCD है। आप ये दोनों पैरेललोग्राम इस डायग्राम में देख सकते हैं, और इनका कॉमन बेस जो है वो DC है। ये बेस कॉमन है DC जो है वो कॉमन बेस है। और ये जिन पैरेलल के बीच में है उसमें एक तो आपका AF है, एक लंबी लाइन है, और नीचे DC है, वो बेस है। इन दोनों पैरेलल के बीच में ये दोनों पैरेललोग्राम फिक्स है। अब आपको ये प्रूफ करना है कि इसका एरिया यानी ABCD का एरिया EFCD के एरिया के इक्वल होगा। इसको प्रूफ करने के लिए हम दो ट्रायंगल पे अपना पूरा ध्यान फोकस कर रखेंगे। एक ट्रायंगल हमारे पास है ADE एंड अनदर ट्रायंगल इज BCF। सो लेट अस कॉन्सेंट्रेट ऑन बोथ द ट्रायंगल्स। इन ट्रायंगल्स में दो तीन चीज़ें आप देख लीजिए। फर्स्ट, एंगल A एंड एंगल B, ये दोनों एंगल आपको करस्पॉन्डिंग एंगल मिलेंगे बिकॉज दीज टू साइड्स आर पैरेलल, बिकॉज दे आर द साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। Opposite sides of parallelogram are always parallel and the corresponding angles are equal. तो अगर मैं इस कॉन्सेप्ट को यहाँ यूज़ करूँ तो आई कैन राइट हियर एंगल DAE इज इक्वल टू एंगल CBF। ये फर्स्ट स्टेटमेंट बन जाता है मेरा। अब यही कॉन्सेप्ट मैं दूसरा पे अगर अप्लाई करता हूँ E पे और F पे, तो ये भी सेम थिंग है, वही चीज़ यहाँ पे भी लग रहा है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, और यहाँ पर पैरेलल लाइंस ED और FC हैं, तो दे आर आल्सो इक्वल, AED एंड BFC, दीज टू एंगल्स आर आल्सो इक्वल। अब एक चीज़ आप समझिए कि कोई भी ट्रायंगल के अगर दो एंगल इक्वल हैं तो कहने का मतलब तीसरा एंगल अपने आप इक्वल हो जाएगा, क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी ये बोलती है कि किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो अगर दो का सम इक्वल है दैट मीन्स थर्ड एंगल इज इक्वल। सो ADE इज इक्वल टू BCF बिकॉज द रीजन इज एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ एनी ट्रायंगल। ये स्टेटमेंट 3 बनेगा। ये तीन स्टेटमेंट हमने बनाए हैं, और तीनों स्टेटमेंट में हमने ये दिखाया कि तीनों एंगल एक दूसरे के इक्वल हैं। अब अगर हमने ADE को BCF के इक्वल बताया है तो कहने का मतलब ये हुआ कि इनके अपोजिट साइड्स जो होंगे वो इक्वल होंगे। सॉरी, अगर ADE को हमने BCF के इक्वल बताया है तो ये तीनों एंगल्स इक्वल हो जाएंगे, और AD और BC तो ऑलरेडी इक्वल हैं क्योंकि वो दोनों अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम हैं। तो इस हिसाब से ASA थ्योरम यहाँ पे एप्लीकेबल है, तो दोनों ट्रायंगल ADE और BCF कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएंगे। अब जब ये कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए तो इनका एरिया भी इक्वल होगा। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि ABCD जो क्वाड्रिलेटरल है या पैरेललोग्राम है, इसको दो पार्ट में स्प्लिट कर दिया। फर्स्ट पार्ट ADE हुआ, सेकेंड पार्ट EDCB हुआ। ADE जो है वो ट्रायंगल है, वो BCF के इक्वल है, मैंने उसको BCF से रिप्लेस कर दिया। अब ये BCF और EDCB इन दोनों के सम को अगर मैं फिगर में जा कर के देखूं तो मुझे एक नया फिगर EFCD मिलता है। EFCD वही पैरेललोग्राम है जिसकी रिक्वायरमेंट मुझे थी ABCD के इक्वल प्रूफ करने के लिए। तो इस तरह से मेरा टास्क फुलफिल हो जाता है और ये दोनों पैरेललोग्राम एक दूसरे के इक्वल प्रूफ हो जाते हैं। आइए अब हम बात कर लेते हैं एक एग्जाम्पल की, जो आपके इस NCERT बुक में एक्सरसाइज 9.2 के पहले दिया हुआ है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। ये बार बार एग्ज़ाम से भी पूछे जाते हैं, और एग्ज़ाम से पूछे जाना या ना जाना से ज़्यादा ज़रूरी है इसके कॉन्सेप्ट को समझना, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट बहुत यूज़फुल है, आगे आपको बहुत काम आएगा। सो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस एग्जाम्पल। If a triangle and a parallelogram are on the same base and between the same parallels, then prove that the area of triangle is equal to the half the area of parallelogram. एक ट्रायंगल है, एक पैरेललोग्राम है, उन दोनों का बेस सेम है और वो दोनों सेम पैरेलल लाइन के बीच में दोनों सेम पैरेलल लाइन के बीच में है। Then prove that the area of triangle is equal to half of the area of parallelogram.
तो ट्रायंगल का एरिया पैरेललोग्राम के एरिया का आधा होगा, ये मुझे प्रूफ करना है। तो मैंने इसको कुछ ऐसे स्टार्ट किया कि एक फिगर मेरे पास है, इसमें ए बी सी डी जो है वो एक पैरेललोग्राम था। ये पहले ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम था, आपके पास फिगर बना हुआ इसलिए हो सकता है थोड़ा कन्फ्यूज़न हो। ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम था, इसका बेस ए बी था, ठीक है, और इसके बाद एक और पैरेललोग्राम है जिसका बेस भी ए बी है, लेकिन वो कुछ इस तरह से है, समझ लो। नहीं, एक ट्रायंगल की बात कर रहा है, ओके, लेट अस मेक अ ट्रायंगल फर्स्ट। और उसके बाद एक ट्रायंगल है, दोनों का बेस कॉमन है और सेम पैरेलल के बीच में है। तो मैंने एक ट्रायंगल ऐसे कुछ अज्यूम किया इस तरह से, और ये लाइन पैरेलल है, थोड़ा सा आप अंडरस्टैंडिंग देख लीजिएगा। यहाँ पे फिगर प्रॉपर दिया हुआ है, मैं केवल आपको बताने के लिए ऐसा कर रहा हूँ। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, एक कंस्ट्रक्शन ऐसा कर लेते हैं कि इसके पैरेलल एक लाइन यहाँ से ऐसे ड्रा कर लेते हैं, तो हमको एक नया पैरेललोग्राम मिल जाएगा, ये वाला, ठीक है। तो ये मैंने फिगर बनाया जो यहाँ पे बना हुआ है उसको। अब इसकी मुझे ज़रूरत नहीं है, मैं इसको रब कर देता हूँ ताकि मुझे आपको समझाने में आसानी हो। ठीक है, आगे चलते हैं, बात हम आगे की करते हैं। चलिए, अब हमको ये प्रूफ करना है कि ये जो ट्रायंगल है हमारे पास ए पी बी, ये वाला पार्ट, ये इस पैरेललोग्राम के एरिया का हाफ होगा, ये हमको प्रूफ करना है, ठीक है। आपने ये देखा होगा कि कोई पैरेललोग्राम, दो पैरेललोग्राम अगर सेम बेस पे हो, कॉमन बेस पे हो और कॉमन पैरेलल के लाइन के बीच में हो, तो उनका एरिया इक्वल होता है, हमने पहले प्रूफ कर रखा है। तो उस हिसाब से ये स्टेटमेंट हमारी बन जाती है कि एरिया ऑफ ए बी पी क्यू इज इक्वल टू एरिया ऑफ ए बी सी डी। थ्योरम 9.1 है, हमने अभी प्रूफ किया हुआ है। अब ये बात हमारे पास आ गई कि ए बी पी क्यू और ए बी सी डी एरिया में इक्वल होंगे, ये बात हम यहीं रोक देते हैं। अब हम दूसरे तरफ आते हैं, ट्रायंगल पी ए बी और बी बी क्यू, पी ए बी और पी बी क्यू, आप ये समझ सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल एरिया में इक्वल होंगे। क्यों एरिया में इक्वल होंगे? क्योंकि एक पैरेललोग्राम अगर किसी डायगोनल से डिवाइड किया जाए तो दो ट्रायंगल जो बनते हैं वो दोनों एरिया में इक्वल होते हैं। तो वही रीज़न है कि डायगोनल पी बी डिवाइड्स पैरेललोग्राम ए बी पी क्यू इन टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, सो देयरफॉर दे आर इक्वल इन एरिया। तो पी ए बी इज इक्वल टू पी बी क्यू। अब आप आगे बढ़ें, अगर पी ए बी इज इक्वल टू पी बी क्यू, यहाँ तक आपने कंक्लूड कर लिया। हमने अभी देखा था कि इस हिसाब से पी ए बी जो है वो ए बी पी क्यू जो पैरेललोग्राम है उसका हाफ हो जाएगा, क्योंकि आपने डायगोनल से इसको बाइसेक्ट किया हुआ है, और स्टेटमेंट 2 को अगर हम फॉलो कर लें तो ये फुलफिल हो जाता है। तो ए बी पी क्यू और ए बी सी डी को हमने पहले इक्वल प्रूफ कर रखा था, तो हम अगर इस ए बी क्यू को रिप्लेस कर दें ए बी सी डी से तो हमारा प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाता है। तो इस तरह से ये थ्योरम या ये स्टेटमेंट प्रूफ हो जाती है, कंक्लूड हो जाती है कि पी ए बी इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी सी डी। ये एग्जाम्पल है जो दिया हुआ है आपके बुक में। आपको अगर किसी तरह का कन्फ्यूज़न है तो आप वापस उसको रिफ़र कर सकते हैं। यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा 9.2 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन। In this question, a figure is given and that figure is of a parallelogram ABCD and two perpendiculars are given AE and CF। ये दो तीन चीज़ें इसमें दी गई हैं, कुछ वैल्यूज़ गिवन है, आपको AD को फाइंड आउट करना है। AD को फाइंड आउट करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, एरिया का कॉन्सेप्ट यूज़ कर रहा हूँ, एरिया का फार्मूला यूज़ कर रहा हूँ। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू बेस इंटू हाइट। हाइट को परपेंडिकुलर भी कहते हैं। अगर मैं बेस की बात करूं तो बेस यहाँ पर DC है, और परपेंडिकुलर की बात करूं तो परपेंडिकुलर यहाँ AE है। DC की वैल्यू मुझे नहीं दी गई है, लेकिन DC को मैं AB लिख सकता हूँ क्योंकि ये अपोजिट साइड्स हैं, और AE को मैं AE ही रख रहा हूँ, और यहाँ उसका रीज़न लिख दूँ AB इज इक्वल टू DC। रीज़न इज दैट अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, तो मैंने उसको ऐसे लिख दिया। अब ए बी की वैल्यू है मेरे पास, क्वेश्चन में दिया हुआ है 16, AE की वैल्यू है मेरे पास 8,
तो ये हो जाएगा 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एरिया आप पैरेललोग्राम आ गया। लेकिन अभी मेरा टास्क पूरा नहीं हुआ, क्योंकि मुझे तो एडी की रिक्वायरमेंट है। तो अब एडी की रिक्वायरमेंट है तो मैं क्या करूँगा, अब क्वेश्चन को थोड़ा दूसरे ढंग से सोचूंगा और एरिया को अब की बार एडी को बेस लेकर के फाइंड आउट करने की कोशिश करूँगा। तो फिर से इसी फार्मूले को हम अप्लाई करते हैं। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू, अब की बार बेस हम ले रहे हैं एडी और हाइट हम ले रहे हैं एफ सी। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम भी अब हमारे पास हो गया है, तो हम यहाँ पे 128 पुट कर देंगे। एडी हमको नहीं पता है भाई, हम इसको फाइंड आउट कर रहे हैं। एफ सी हमारे पास है 10। अब बाकी पार्ट मैं यहाँ सॉल्व कर देता हूँ। तो एडी की वैल्यू अगर मुझे निकालनी हुई तो 128/10 करूँगा, डिवाइड करूँगा तो 12.8 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो फाइनली मेरा जो आंसर आ रहा है एडी का, वो आ जा रहा है 12.8 सेंटीमीटर। मेरा ख्याल है क्वेश्चन का आपको क्लियर हो गया होगा। बहुत आसानी से आप बना सकते हैं। इसमें केवल एरिया का कॉन्सेप्ट यूज़ करना है और एरिया का फार्मूला 2 बार यूज़ करना है, 2 अलग अलग ढंग से ले सकते हैं आप। हम पहुंच चुके हैं अपने 0 पीरियड के इस लेसन को आगे बढ़ाते हुए। क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज 9.2 एनसीईआरटी सॉल्यूशन, क्लास 9th। If E, F, G, H are respectively the midpoints of the sides of a parallelogram ABCD, show that area EFGH is equal to half area ABCD। आप क्या करेंगे इसके लिए, आप एक फिगर बनाएंगे। फिगर काहे का बनाएंगे, आपको बनाना पड़ेगा पैरेललोग्राम, क्योंकि आपको दिया ही पैरेललोग्राम है। तो आप और कोई कॉन्सेप्ट मत लगाएं, सीधे एक पैरेललोग्राम का फिगर बना लें। इसकी नेमिंग कर लें, ABCD उसने दिया हुआ है आपको नेमिंग करने को। फिर वो कहता है EFGH इसके मिड पॉइंट्स हैं, तो मैं सीक्वली चल रहा हूँ। इसको E मान लिया मैंने, इसको मैंने F मान लिया, इसको मैंने G मान लिया और इसको मैंने H मान लिया। अब इनको मैं ज्वाइन करा देता हूँ। इनको जब मैं ज्वाइन कराऊँगा तो कुछ नया फिगर बनेगा, ये इस तरह का EFGH एक नया पैरेललोग्राम बनेगा। इसका एरिया इस पुराने पैरेललोग्राम के एरिया का हाफ है, ये हमको प्रूव करना है। ठीक है, मैं क्या करूँगा, मैं सबसे पहले तो इसको ज्वाइन करा देता हूँ। ऐसे ज्वाइन करा देने से मेरे पास जो मेरा पैरेललोग्राम था ABCD, वो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। तो मैंने क्या किया, 1 मिनट में कलर बदल दूँ इसका ताकि समझाने में आसानी हो। बाय ज्वाइनिंग HF we divide ABCD in 2 equal पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम को मैं इस तरह से लिखता हूँ, आप समझ सकते हैं उसको, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। अब एक एक करके दोनों पैरेललोग्राम को डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, नीचे का जो पैरेललोग्राम है ABFH, ये जो है वो ट्रायंगल HEF के एरिया का डबल होगा। हमने पढ़ा हुआ है, ये कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा हुआ है कि सेम बेस ट्रायंगल एंड पैरेललोग्राम ऑन सेम बेस एंड कॉमन एंड बिटवीन कॉमन पैरेलल लाइंस। अगर 2 फिगर हो जिसमें से एक ट्रायंगल हो और एक पैरेललोग्राम हो और दोनों एक ही बेस पे हो और दोनों का जो पैरेलल लाइन है वो भी सेम हो, तो ट्रायंगल का एरिया इसके एरिया का हाफ होता है पैरेललोग्राम के एरिया का, या उल्टा कहूँ तो इसका पैरेललोग्राम का एरिया जो है ट्रायंगल के एरिया का डबल होता है। सेम कॉन्सेप्ट आपका ऊपर भी काम करेगा। ऊपर जो नया एक पैरेललोग्राम बना हुआ है उस पर भी काम करेगा। तो वो है CDHF, ये डबल ऑफ ट्रायंगल HGF इसके इक्वल होगा और इसका भी रीज़न वही होगा जो हमने अभी पीछे लिखा है। अब मैं दोनों को ऐड कर देता हूँ। अगर इन दोनों को ऐड कर दूँ, ABFH प्लस पैरेललोग्राम CDHF इज इक्वल टू ट्वाइस HEF प्लस ट्वाइस ट्रायंगल HEF। एक में G है, एक में H, ये ध्यान रखें। यहाँ पे E है
यहाँ पे जी है, बाकी एच एफ तो कॉमन लाइन है। इन दोनों को मैं अगर प्लस करूँगा तो मुझे मिलेगा पैरेललोग्राम ए बी सी डी ओरिजिनल वाला। इनमें से 2 मैं कॉमन निकाल दूँ और अंदर लिख दूँ एच ई एफ, ये ट्रेंगल है, और इसको भी ट्रेंगल में लिख दें एच जी एफ। दोनों को अगर मैं प्लस करता हूँ तो मेरे पास एक नया फिगर आएगा, वो पैरेललोग्राम होगा एच ई एफ जी। अब आप ये दोनों को देख लीजिए, आपको क्या चाहिए। आपको एच ई एफ जी एच के टर्म में चाहिए, तो आप इस 2 को इधर ट्रांसपोज कर दें, तो ये हो जाएगा 1/2 ए बी सी डी इज इक्वल टू ई एफ जी एच। ये आपके क्वेश्चन का सोल्यूशन हो जाएगा। इसमें कहीं कुछ नहीं करना पड़ा आपको, आपको 2 अलग अलग ट्रायंगल में कन्वर्ट कर दिया आपने, और दोनों ट्रायंगल मतलब एक आपने पैरेलल लाइन बना दी बीच में, तो आपका जो गिवन पैरेललोग्राम है वो 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया। इक्वल पार्ट में डिवाइड होने के बाद आपने उसमें एक नया कॉन्सेप्ट जो आपने पढ़ रखा है उसको अप्लाई कर दिया कि ट्रायंगल और पैरेललोग्राम दोनों अगर एक ही बेस पे हो तो उनका एरिया हाफ हो जाता है। ट्रायंगल का एरिया हाफ हो जाता है पैरेललोग्राम से। ये कॉन्सेप्ट आपने यूज़ किया। ठीक है, आगे थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, ये कहता है पी एंड क्यू आर एनी 2 पॉइंट्स लाइंग ऑन द साइड्स डी सी एंड ए डी रेस्पेक्टिवली ऑफ द पैरेललोग्राम ए बी सी डी शो दैट ए पी बी एंड बी क्यू सी आर इक्वल इन एरिया। ये हमको प्रूफ करना है। तो ठीक है, इसमें भी आपको तो पैरेललोग्राम बनाना ही पड़ेगा, उसके बिना तो आपका क्वेश्चन बनेगा नहीं। आपने पैरेललोग्राम बना लिया, इसकी नेमिंग कर दीजिए आप ऊपर से, जैसे मैंने नेम किया ए बी सी डी। अब उसके बाद इसने कहा था कि पी एंड क्यू आर 2 पॉइंट्स लाइंग ऑन द साइड डी सी एंड ए डी। डी सी पे मैं पी ले लेता हूँ और ए डी पे मैं क्यू ले लेता हूँ। फिर उसके बाद इनको ज्वाइन करा देते हैं हम, तो हमको ए पी बी और बी क्यू सी मिल जाएगा। ए पी बी तो आप इसको ऐसे ज्वाइन करा दें, फिर बी क्यू सी तो आप इसको ऐसे ज्वाइन करा दें। अब आपको इन दोनों को एरिया में इक्वल प्रूफ करना है। तो यू कैन सी दैट इट कैन बी ऑब्जर्व दैट ट्रायंगल बी क्यू सी एंड पैरेललोग्राम ए बी सी डी, these are lie on the same base BC, ठीक, and these are between same parallel lines AD and BC as well। दोनों चीज़ें एक साथ हो रही हैं इसमें। तो इसका कहने का मतलब है कि एक ट्रायंगल और एक पैरेललोग्राम, ट्रायंगल BQC एंड पैरेललोग्राम ABCD lie on same base and between same parallel lines। ये चीज़ अगर है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी जो होगा, बी क्यू सी जो होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल बी क्यू सी, ये जो होगा वो हाफ होगा एरिया ऑफ ए बी सी डी के। ये बात समझ में आ गई होगी आपको, आपने बहुत बार इसको यूज़ कर लिया अब तक, तो समझ में आ गई होगी। अब उसके बाद दूसरे तरफ से देखिए, अब ए पी बी और ए बी सी डी को देखिए। ए पी बी एंड ए बी सी डी आर लाई ऑन द सेम बेस ए बी एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइन्स ए बी एंड डी सी। सो राइट हियर ट्रायंगल ए पी बी and parallelogram ABCD lie on same base and between same parallel lines। So area of APB is also half of area ए बी सी डी। ये सेकंड कंक्लूजन आया। 2 कंक्लूजन हमने निकाले, एक तो बी क्यू सी के लिए निकाला, एक ए पी बी के लिए निकाला, और दोनों ही कंक्लूजन का सेंस जो है वो सेम निकल रहा है कि दोनों हाफ ऑफ ए बी सी डी है। तो कहने का मतलब हम इन दोनों के लेफ्ट साइड को इक्वेट कर सकते हैं। तो एरिया ऑफ बी क्यू सी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ए पी बी, और यही कंक्लूजन तो आपको निकालना था जो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो हैंस you can prove that you got
BQC इज इक्वल टू APB। ठीक है, हम पहुंच चुके हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। इन फिगर 9.16 P इज अ पॉइंट इन द इंटीरियर ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD। एक पैरेललोग्राम दिया है ABCD, उसके अंदर में P एक पॉइंट है। हमको दो चीज़ें शो करनी है, एक तो APB और PCD का एरिया का सम ABCD के एरिया का हाफ होगा। दूसरा बोलता है APD और BPC का एरिया का सम APB और PCD के एरिया के सम के इक्वल होगा। वेरी गुड, दोनों क्वेश्चन एक दूसरे के साथ रिलेटेड हैं। मैं पहले पहला पार्ट आपको बता दूं, और पहला पार्ट को करने के लिए आप क्या करें, APB और PCD ये दोनों को अलग अलग कर लेते हैं। हम यहाँ से एक लाइन ऐसे पैरेलल ड्रा कर लेते हैं और इसको हमने नाम दे दिया सपोज XY कर दो आप, तो आसान हो जाएगा हमारे समझने के लिए। हमने एक XY लाइन ड्रा कर दी। हम लिख देते हैं यहाँ ड्रा अ लाइन XY पैरेलल टू AB or CD passes through P। ऐसा करने से हमको क्या मिल रहा है, हमारे पास अब दो नए पैरेललोग्राम बन गए, एक तो AXYB, दूसरा DXYC। अब इन दोनों को अलग अलग ढंग से हम देखेंगे। आप देख सकते हैं पहला वाला पार्ट नीचे से अगर देखते हैं तो आप ये लिख सकते हैं कि ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल DPC इज हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम DXYC। इसका रीज़न आप क्या लिखेंगे, वही जो आपने अभी तक के लिखते आए हैं, बस उसी को लिखिए आप, उसके अलावा और कुछ मत लिखिए। ट्रायंगल एंड पैरेललोग्राम आर ऑन सेम बेस एंड पैरेलल लाइंस। ये बिटवीन वर्ड यहाँ पे छूट जाता है, ये आप ध्यान रखें, एंड बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। ये मैंने बताया आपको पहला पार्ट। अब ऊपर चले जाइए, ऊपर जाएंगे तो आपको मिलेगा एरिया ऑफ ट्रायंगल APB इज इक्वल टू हाफ ऑफ द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम AXYB। इसका भी रीज़न यही आएगा। अब मैं इन दोनों को जोड़ देता हूँ, इन दोनों को जोड़ता हूँ तो एरिया ऑफ ट्रायंगल DPC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल APB इज इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया DXYC प्लस हाफ एरिया AXYB। अब इनको आप प्लस कर दें, हाफ कॉमन निकाल दिया मैंने, और ये हो गया DXYC, ये हो गया AXYB। जब मैं इनको प्लस करूंगा तो मुझे जो मिलेगा वो फिगर कंप्लीट ABCD हो जाएगा। आप देख सकते हैं DXYC और AXYB। DXYC ये वाला पार्ट होगा और AXYB ऊपर वाला पार्ट होगा। दोनों को ऐड करने पे ये कंप्लीट फिगर मिल जाएगा। तो यही आपको फर्स्ट पार्ट में प्रूफ करना था। तो ये फर्स्ट पार्ट आपका यहाँ पे सॉल्व हो जाता है, और इसके बाद का जो सेकेंड पार्ट है वो मैं आपको बताता हूँ। इसको इरेज करना पड़ेगा मुझे इसके लिए, तो आप थोड़ा सा इंतज़ार कर लीजिए। हम इरेज करते हैं और उसके तुरंत बाद आपको वो सवाल फिर से दिखाते हैं। सेकेंड पार्ट जब हम स्टार्ट करेंगे तो हमको पिछला जो पार्ट था, फर्स्ट पार्ट, बस उसी को रिकैप करना है, बस उसी के साथ ही चलना है, समझ लो। आपको अब की बार APD और BPC कर रहा है, तो आप क्या करें, यहाँ से एक लाइन इसी तरह से फिर ज्वाइन करा दें। अब पिछले बार हमने XY लिया हुआ था, तो हम अब क्या करें, इसको MN ले लेते हैं। चलिए, ये MN जो है वो पैरेलल होगा। ड्रा अ लाइन MN पैरेलल टू AD पैरेलल टू BC passes through P। ये हो गया। अब ऐसा करने से फिर से हमारे पास दो नए पैरेललोग्राम बन गए। एक तो बना ANMD और एक बना NMCB। ये दो पैरेललोग्राम बन गए और इन दोनों में एक एक ट्रायंगल भी है कॉमन बेस के साथ। फिर वही बात, तो हम फिर से चलते हैं। अब हम ले लेते हैं APD को पहले। एरिया ऑफ APD इज इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ
पैरेललोग्राम ANMD। रीज़न वही लिखेंगे आप, ट्रायंगल एंड पैरेललोग्राम ऑन सेम बेस एंड बिटवीन कॉमन पैरेलल लाइंस। ये आपको रीज़न लिखना है। सेम वर्क आपको नेक्स्ट इधर के पार्ट के लिए करना पड़ेगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल BPC, दिस इज इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ANMD। रीज़न वही लिखिए जो पिछले में लिखा है आपने। अब फिर इसको प्लस कर दीजिए, तो एरिया ऑफ APD प्लस एरिया ऑफ BPC इज इक्वल टू हाफ एरिया ANMD प्लस हाफ एरिया एक में हमने ANMD लिया था, दूसरे में हमको ANMD नहीं, ये दूसरा होगा ना, यहाँ पर ये वाला पार्ट होगा BCMN होगा ये। अब इनको मैं प्लस कर रहा हूँ, हाफ कॉमन निकाल दिया मैंने ANMD और BCMN इनको प्लस किया। आप फिगर देखिए, आपको क्लियर हो जाएगा कि ये कौन सा फिगर बन रहा है। ये फिगर कंप्लीट ABCD बन जाता है, तो आप यहाँ पे ABCD लिख सकते हैं। और इस हाफ ABCD को अभी हमने प्रूफ किया था पिछले में कि ये इक्वल है हाफ APB प्लस हाफ PCD के। तो एक साथ हाफ को कॉमन ही रहने देते हैं, इसको ऐसा कर देते हैं, PCD कर देते हैं। तो ये इस तरह से ये कंक्लूड हो जाता है कि आपको जो चीज़ें बोली गई थी आपने वो सारी चीज़ें इसमें प्रूफ कर दी हैं, शो कर दी हैं। क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 9.2 का एक फिगर इस पर भी दिया हुआ है। इन फिगर 9.17 PQR and ABRS are parallelograms and X is any point on side BR, show that PQRS and ABRS are same in area, and second part is AXS is equal to half of PQRS। ये पिछले क्वेश्चन की तरह ही है, इसमें कुछ मुझे नया नहीं दिख रहा है, फिर भी हम इसको ट्राई करके सॉल्व कर लेते हैं। और इसमें थोड़ा सा एक स्टेटमेंट ही लिखना पड़ेगा, क्योंकि PQRS और ABRS, ये P है, ये Q है, R और S है। PQRS और ABRS दोनों का बेस सेम है SR, और दोनों कॉमन पैरेलल के बीच में है, इसलिए दोनों एरिया में इक्वल होंगे। तो आपको इस पर करना कुछ नहीं है, केवल एक स्टेटमेंट शो करना है, एक स्टेटमेंट लिखना है और बस उसी के साथ उसको कंक्लूड कर देना है। तो चलिए ये काम कर लेते हैं ताकि हमारा क्वेश्चन पूरा हो जाए। फर्स्ट पार्ट, इट कैन बी ऑब्जर्व्ड that parallelogram ABSR, ABRS and PQRS lie on the same base which base SR, and also these lie in between same parallel lines। अब ये जो पैरेलल लाइन्स हैं वो कौन कौन से हैं ये लिख दीजिए, SR एंड PB। अब अगर ऐसा है तो एरिया ऑफ PQRS इज इक्वल टू एरिया ऑफ ABRS, और यही आपको
कंक्लूड करना था। तो ये फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन है। इसमें आपको केवल ये स्टेटमेंट लिखना है और इस स्टेटमेंट की हेल्प से आपका ये क्वेश्चन जो है पूरा हो जाता है। अब मुझे दूसरा पार्ट करना है। दूसरा पार्ट करने के लिए मैं इसको पहले इरेज कर दूं, उसके बाद आपको दूसरा पार्ट करता हूं। सेकेंड पार्ट में आपको ट्रायंगल और पैरेललोग्राम को लेना है और वही कॉन्सेप्ट फिर से यूज़ करना है। इसमें और कोई नया लॉजिक लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, क्योंकि एक ट्रायंगल है और एक पैरेललोग्राम है, यही कॉन्सेप्ट आपको यूज़ करना है। ट्रायंगल AXS एंड पैरेललोग्राम PQRS both are AXS एंड PQRS। इस पे हमको बात करनी ना, तो हम पहले PQRS के बजाय ABRS की बात कर लें ताकि हमको आसानी हो उसको निकाल पाने में। तो हम पहले इन्हीं दोनों की बात करते हैं जो कॉमन बेस पे हैं। तो AXS और ABRS ये दो हम ट्रायंगल ले लेते हैं। एक ट्रायंगल है और एक पैरेललोग्राम है। इनमें क्या हो रहा है, दे आर लाई ऑन सेम बेस। कौन सा बेस इनका सेम है ये चेक करें। इनका बेस सेम है AS एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस। अब ये जो पैरेलल लाइंस हैं कौन कौन से हैं, एक तो AS दिख रहा है मुझे ये, और फिर दूसरा दिख रहा है मुझे BR ये वाला एंड BR। अगर ऐसा है तो फिर AXS जो होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल AXS जो होगा वो हाफ ऑफ एरिया ऑफ ABRS के इक्वल होगा। ठीक है, और अभी हमने ABRS को इक्वल प्रूफ किया है PQRS के लास्ट स्टेटमेंट में। तो हम इसको ABRS ना लिख करके PQRS लिख दें तो कोई बुराई नहीं है। यहाँ आप लिख सकते हैं क्योंकि ABRS इज इक्वल टू PQRS। हमने प्रूफ किया हुआ है इसको ना, एरिया, दोनों में एरिया वर्ड जोड़ दो, दोनों का एरिया सेम था। तो इस हिसाब से AXS जो है वो PQRS का हाफ हो जाएगा। तो ये इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 भी कंक्लूड हो जाता है। इसमें और ज़्यादा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। दो पार्ट थे, हमने दोनों को अलग अलग सॉल्व किया है, ये ध्यान रखिए। क्वेश्चन नंबर 6 जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, हम पहुंच चुके हैं अपने आखिरी मंजिल पे, आखिरी पड़ाव पे, आखिरी सवाल पे। आइए बात कर लेते हैं इस क्वेश्चन की। ये क्वेश्चन कहता है, अ फार्मर वाज हैविंग अ फील्ड इन द फॉर्म ऑफ पैरेललोग्राम PQRS। शी टुक एनी पॉइंट A ऑन RS and joined it from P and Q. In how many parts the field is divided? What are the shapes of these parts? The farmer wants to sow wheat and pulses in equal portion of the field separately. How should she do it? चलिए जो जो इंस्ट्रक्शन दिया पहले उसको फॉलो कर लें। एक फार्मर है, फार्मर के पास इस तरह का कोई पैरेललोग्राम शेप फील्ड है, मैंने बना दिया उसका फील्ड। उसका नाम उसने दिया है PQRS। ठीक है, हम नेमिंग कर लेते हैं PQR और S, ये इसने नेमिंग कर लिया हमने। फिर उसने कहा कि उसने टेक अ पॉइंट A ऑन RS, यहाँ पर कहीं पर उसने A पॉइंट ले लिया। ठीक है भाई, हम पॉइंट ले लेते हैं, उसका नाम उसने क्या दिया है, पॉइंट लेते हैं तो उसका नाम उसने जो दिया हो वही नाम ले लेते हैं भाई, हम भी कलर बदल ले रहे हैं। उसने कहा इसका नाम A, तो ठीक है हमने A नाम दे दिया। फिर उसके बाद कहा टेक अ पॉइंट A ऑन RS एंड ज्वाइन इट टू पॉइंट P एंड Q। अब इस A को उसने P और Q से ज्वाइन कराया। मैंने पहले P से ज्वाइन करा दिया A को, फिर मैंने A को Q से ज्वाइन करा दिया। सॉरी, ये थोड़ा सा इधर बेंड हो गया, इसको मैं ठीक कर दूँ। फिर मैं इसको Q से A को ज्वाइन करा देता हूँ, थोड़ा बेंड हो जा रहा है, ओके नो प्रॉब्लम। तो इस तरह से इनका जो फील्ड है वो 3 पार्ट में डिवाइड हो गया। तो जो क्वेश्चन उसने पूछा था उसको एक एक करके आप सॉल्व कर लें। पहले तो उसने पूछा इन हाउ मेनी पार्ट्स द फील्ड इज डिवाइडेड। फ्रॉम द फिगर it can be observed
that A divides the field in 3 पार्ट्स, 3 पार्ट में उसने डिवाइड कर दिया। तो पहले पार्ट का आंसर हमको मिल गया। व्हाट आर द शेप ऑफ दीज पार्ट? दीज पार्ट्स आर ऑल ट्रायंगुलर। कलर बदल लेते हैं हम, बेटर होगा, ताकि हमको आपको बताने में आसानी होगी, आपको समझने में भी आसानी होगी। These parts are triangular in shape। अब इसके नेम भी बता दें हम। एक हो जा रहा है AQR, दूसरा हो जा रहा है APQ, और तीसरा हो जा रहा है PAS या APS, जैसा भी लिख लें। ये 3 ट्रायंगल आपने दे दिया उनको। एक तो आपने दिया APQ, एक आपने दिया QRA, जैसा भी आप पढ़ लें नाम को, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये पूरा का पूरा डिवाइड हो गया। अब कुल मिला के बात ये बन रही है कि ये तीनों ट्रायंगल का एरिया जो है वो आपके पैरेललोग्राम के टोटल एरिया के इक्वल है। मतलब ट्रायंगल AQR प्लस ट्रायंगल APQ प्लस ट्रायंगल APS, ये पूरा का पूरा इक्वल है PQRS के। ठीक है, ये बात कंप्लीट हो गई यहाँ पर। अब हमको क्या कर रहे हैं वो देख लेते हैं। नाउ आफ्टर दिस वी हैव टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। यहाँ पर वो ये बोल रहा था कि द फार्मर वांट्स टू सो व्हीट एंड पल्सेस इन इक्वल पोर्शन ऑफ द फील्ड सेपरेटली, सो हाउ शुड शी डू इट। हमने ये पढ़ रखा है कि अगर कोई ट्रायंगल हो और एक पैरेललोग्राम हो, उनका बेस एक ही हो और कॉमन पैरेलल के बीच में हो, तो वो ट्रायंगल जो है वो पैरेललोग्राम के एरिया का हाफ होता है। तो मतलब इसमें जो PQA वाला पार्ट है, ये P थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा है हमें, हम इसको P को फिर से लिख दें यहाँ पे, ये P है। तो PAQ वाला जो पार्ट है वो हमको इक्वल होगा, हाफ होगा इसके PQRS के। मतलब जो रिमेनिंग पार्ट है वो और PQA ये दोनों इक्वल होंगे, तब तो बाकी पार्ट और ये पार्ट मिला करके उसका हाफ हो पाएगा, ये PQA। तो आप इसमें अब एक कंक्लूजन और लिख दें, तो उसके बाद आपके काम जो है वो लगभग पूरे हो जाएंगे। पैरेललोग्राम, ट्रायंगल एंड अ पैरेललोग्राम, अ ट्रायंगल एंड अ पैरेललोग्राम on the same base and between same parallel lines. Triangle is half of the parallelogram. Then area of triangle is half of the area of parallelogram. Therefore, APQ is equal to half of PQRS. So finally, you can write 1 minute. Finally, you can write, so farmer can sow wheat and pulses in these parts separately. यहाँ पर आपका कंक्लूजन पूरा हो जाता है। मेरा ख्याल है आप समझ गए होंगे बात को। फिर भी एक बार थोड़ा सा मैं आपको कलर के थ्रू दिखा दूं कि अगर मैं इतने पार्ट को और इस पार्ट को जोड़ दूं तो ये दोनों का सम जो है वो इसके इक्वल हो जाएगा। ये वाला जो पार्ट बच जाता है, जो ट्रायंगुलर पार्ट है आपका, उसके इक्वल हो जाएगा इस पार्ट के। तो इस तरह से ये दोनों पार्ट में वो एक चीज़ लगा दे, दूसरा में ये बाकी पार्ट इधर है,
तो इसमें एक दूसरी चीज़ लगा दे। तो सेपरेटली द फार्मर कैन डू हिज टास्क एंड ही और शी कैन डू द व्हाट ही और शी डिज़ायर। तो वो उसकी जो भी इच्छा होगी वो उस तरह से इसमें काम कर सकता है, क्योंकि आपने पूरे फॉर्म को PQR शेप का जो पैरेललोग्राम है उसको आपने 2 इक्वल एरियाज में डिवाइड कर दिया है। तो इस तरह से आप अपना क्वेश्चन को पूरा कर सकते हैं। तो ये 9.1 और 2 का कंप्लीट सॉल्यूशन था, मिला जुला दोनों को मिला करके था। अब आगे की वीडियो में आपको 9.3 अगर है तो 9.3, फिर अगर 9.3 एक वीडियो में कंप्लीट हो जाए तो ठीक है, अदरवाइज़ हम आगे बढ़ेंगे और एक और वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अपनी प्रिपरेशन जारी रखिए। बाय बाय, सी यू।